राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा गहन चाल चला है। ये चाल कैसा है कि जिसको भारत सरकार की ₹1 का मानक वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, पता ही नहीं है, इनकी हैसियत नहीं भारत सरकार की कोई रुपया छापने की। ये झारखंड के जंगलों को अनाधिकार कब्जा, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ₹1 लीज, जंगल साफ कर दो, जमीन साफ कर दो, देश को बेच दो। यही एक काम ये नालायक किया है। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के पीछे झारखंड के जंगल ये महत्वपूर्ण विषय है। उद्योगपतियों को इनको देना था। भाड़ में जाए देश, इससे कोई मतलब नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। 26 जून 2020 को ये जो 54 पेजों के दस्तावेज पारित किए हैं, इसकी जानकारी क्या किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने देशवासियों को दिया? भारत की राजधानी को उड़ा दो। जब रेखा गुप्ता जी के पास भारत सरकार की कोई रुपया नहीं, तो क्या ये विधवा विलाप करवा रही है दिल्ली को? पहले अपने मांग का सिंदूर तो लगा ले रेखा गुप्ता जी, उसके बाद जो है भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री बनना। मात्र 6 मिनट लगेगा। 26 और 27 के जिस दिन बजट दे दोगे, मात्र घड़ी का देखा 6 मिनट में चारों पैर चित्त हो जाएगी भाजपा सरकार। भाजपा सरकार केवल 100% झूठ बोल रही है देशवासियों को, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। प्रथम मूल क्रांतिकारी मंगल पांडे परिवार, हमने अपनी नौकरी छोड़ी है, हमने अपनी बच्चों का भविष्य छोड़ करके रास्ते पे निकला हुआ हूं। भारत कैसे हुआ गुलाम? भारत कैसे हुआ ईसाई राष्ट्र? भारत कैसे हुआ कंगाल? पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी प्रशासनिक अधिकारी से। ए से लेकर के जेड तक जितने अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता क्यों न हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय क्यों न हो, चाहे रक्षा मंत्री क्यों न हो, चाहे गृह मंत्री क्यों न हो, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया जी क्यों न हो, इस सबसे पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, क्या जरूरत थी हमें आज़ादी पाने की? हम तो गुलाम ठीक थे। 7 लाख लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली में चलूंगा, पूछूंगा भारत कैसे हुआ गुलाम, भारत कैसे हुआ कंगाल, भारत कैसे हुआ ईसाई राष्ट्र। ये भारत की राजधानी से ये आगाज करेंगे, पूरा देश जानेगा कि एक देश का गद्दार प्रधानमंत्री, राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री, जिसने पोप फ्रांसीसी के चरणों में 3 दिनों तक राष्ट्रीय तिरंगा झुकाने वाला नालायक। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसकी इस्तीफा की मांग करता है, इसकी फांसी की मांग करता है। देश के साथ गद्दारी करने वाले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो पदाधिकारी क्यों न हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों न हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून हमारे ऊपर लगेगा वही प्रधानमंत्री के ऊपर लगेगा, राष्ट्रपति के ऊपर लगेगा, गृह मंत्री के ऊपर लगेगा, रक्षा मंत्री के ऊपर रखेगा, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर वही कानून लगेगा जो हमारे ऊपर लगेगा। और आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया से समय आने पर राष्ट्रद्रोह जैसा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो देशवासियों की वीडियो रोक रहा है नालायक, ये बताए कि आप लोगों के रहते हुए भारत कैसे हुआ कंगाल, कैसे हुआ ईसाई राष्ट्र, कैसे हुआ गुलाम। पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत है। राम मंदिर का सोना चोरी कर लिया, चंपक राय की जांच होनी चाहिए। संजय कोतवाल से डर किस बात का? नितिन मिश्रा ये ब्राह्मण नहीं, ये यहूदी है। अनिल मिश्रा ब्राह्मण नहीं, वो यहूदी है जो राम के नाम पे चंदा खाने वाले
हरामजादों को, अगर ये प्रशासन अगर कानूनी कार्रवाई कैसे करेगा संजय कोतवाल, तो डर किस बात पे? पाखंडी योगी सरकार की हैसियत है जांच करने की, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ये बताएं, आरएसएस 100 साल में सिक्का छापने वाले राक्षस राज नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। भारत सरकार की सूचना आयोग है, आप आरटीआई डाले, पूछो भारत सरकार की रुपए का मानक वैल्यू स्टैंडर्ड क्या है। आरएसएस मोहन भागवत, आप बताइए, आपके 100 रुपए के सिक्के में 777 मिलीग्राम 24 कैरेट सोना है, उसकी कीमत 14,900 रुपया है। उसके हिसाब से 100 रुपए के सिक्के का आंकड़ा उठा करके गुणा कर लेना कि 100 रुपए के पीछे कितना देश का सोना गया हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों को ये बताया जाए भारत कैसे हुआ गुलाम, भारत कैसे हुआ ईसाई राष्ट्र, भारत कैसे हुआ कंगाल। पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। 27 और 28 के बजट में रेखा गुप्ता जी भारत की राजधानी के प्रत्येक जनमानस को ये बताएं कि क्या रेखा गुप्ता जी के पास कोई भारत सरकार का रुपया है। अनैतिक अवैधानिक तरीके से जो उजाड़ने का काम कर रही है रेखा गुप्ता जी, क्या महादेव भी आकर के इन लोगों को बचाने वाले में से नहीं है? हर हर महादेव। राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी राष्ट्रभक्तों का स्वागत है। भारत देश का एक वोटर प्रधानमंत्री से बड़ी हैसियत रखता है।